हमारी हाँ स्ट्रीम तो देखकर आप हाँ हाँ नहीं सही हाँ, बताओ, क्या हाँ, दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सर मतलब कुछ कुछ आप लोग बहुत सारे रहते हैं ना यहाँ पे, फिर मतलब गॉड को गाली उली दिया जाता है, फिर तो हम सुना किस है गॉड ऐसा को ऐसा गाली दी? आपको। किस हाँ, गॉड को गाली दी है? किसने दिया और किस अ, गॉड को गाली? राम जी को बोलते हैं कि मतलब राम जी ऐसे हैं और सीता जी कैसा ऐसी है? है वैसे। गाली कौन दिया? गाली कौन अरे दिया? एक 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 आपको आपको सुना देंगे, जो तिवारी, कुछ तिवारी है, अमित अमित तिवारी शायद ऐसे कुछ है। हाँ, हाँ, तो वो गाली कब हाँ, दी है? तो आपको हम वीडियो भेज दें, क्रॉप करके बताइए। ये वीडियो नहीं भाई, आप बताओ ना किस वीडियो किस स्ट्रीम में गाली दी है? यहाँ तो गाली कोई देता ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम गाली दिखा दिए तो सर? और गाली नहीं दिए होंगे फिर? अगर दिखा दिए तो फिर? अभी तो दिखाओ ना भाई, अभी पता चल तो जाएगा सच का सच, हाँ, तो झूठ का झूठ समझ में आ जाएगा। हम इसको मतलब टाइम लगेगा, हम इसको पीछे मतलब बैक करेंगे, उसके बाद नहीं फिर तो हम देखिए वीडियो का कंफर्म है सर, हम करते हो तो देखिए सुना दो। वीडियो क्रॉप क्रॉप करके हम उतना, मेरे पास स्टूडेंट है सर, उतना मतलब टाइम नहीं रहता कि सब सुनो रखा करें, मतलब सुनो हमको रवि भाई, हमको ये अरे सुनो हम आप हम्म सुनो सुनो, पहली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी किसी को गाली नहीं देता है। दूसरी बात, आपके धर्म ग्रंथों में यदि लिखी होगी उनके लिए गाली, या जो लिखा होगा वही यहाँ दिखाया जाता है। बाकी ये आप अपनी चीजें यहाँ पर ना थोपें। यहाँ पर किसी को कोई भी गाली नहीं देता है। और आपका जो धर्म है, उस धर्म पर आप बात नहीं करते हो। आपके धर्म की सच्चाई, चलो राम की जो, अच्छा ये बताओ, पिछली स्ट्रीम में हम ये बात किए थे, बड़ा धर्म में, आपके धर्म में ये दिखाया जाता है कि पवित्रता है ना, कि हम्म मांस खाना अपवित्र माना जाता है। आप इसको पवित्र मानते हो मांस खाने को, या अपवित्र मानते हो, ये बताओ। मांस, देखिए हम तो खाते हैं ऐसा, मतलब जिसको खाना हो खाओ, जिसको नहीं खाना है। अच्छा, अगर राम जी मांस खाते हो तो उसको ठीक मानते हो कि गलत मानते हो? गॉड है सर, मतलब भगवान है, भगवान तो कुछ भी। तो आप ये जो मान लीजिए आप दिखाते हैं, तो आप आप मतलब जो यार पीडीएफ होता ऐसा है, अगर, अरे हाँ पीडीएफ होता है, तो आप हाँ तो मतलब आप ऑनलाइन क्यों नहीं दिखा सकते हैं? मतलब वो तो मान लीजिए न्यू अच्छा न्यू भी प्रिंट हो सकता है ना, और किसी का भी तो अच्छा प्रिंट हो सकता है अच्छा उसका। पीडीएफ, हाँ हाँ हाँ, तो बताइए। आप ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाते, बताइए। अच्छा ये बताओ भाई, अब यहाँ पर हम लाइव बैठे हैं, ऑनलाइन ही तो दिखाते हैं ना, पीडीएफ ही दिखाएंगे? कोई जैसे किताब होगी, उसका हम स्कैन करेंगे, उसको उसका पीडीएफ बनाएंगे, वही तो दिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं भाई कि यहाँ से किताब आपको घुसेड़ दें और आपके घर पहुंच जाए किताब और आप पेज खोल के पढ़ लो। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ अभी? तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जो भी आप दिखाते हो सब ऑनलाइन अरे अपलोड। भाई, रवि भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हो पढ़े लिखे, कि मुझे लग ही रहा बस? सर है सर, ऑलरेडी हम कितने पढ़े लिखे हो? मतलब कितने पढ़े लिखे हम हो? मतलब ग्रेजुएट है हम। ग्रेजुएट हो आप? अच्छा ये बताओ हम्म, रवि भाई, रेफरेंस जानते हो? रेफरेंस क्या होता है? हाँ रेफरेंस जानते हैं, मतलब ऑथेंटिक होना क्या चाहिए। मतलब? रेफरेंस का जो मतलब क्या होता लैंग्वेज है? रेफरेंस का मतलब क्या होता मतलब कहने का मतलब आप लोग मतलब पता ना कौन किस किस इंसान का ट्रांसलेट दिखाता है, उस इंसान पर क्यों बिलीव करे, बताइए। है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप रेफरेंस का मतलब समझते हो? रेफरेंस क्या होता है? हाँ, रेफरेंस मतलब जो जो मतलब इसको सोर्स कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसको दिखलाना रेफरेंस। हाँ तो ये बताओ, जब यहाँ पर हम कोई भी चीज दिखाते हैं तो हम ये कोट करते हैं कि ये भी जो चीज हम दिखा रहे हैं, वो कौन से आपके धर्म ग्रंथ में आया है, किस चैप्टर में आया है, उसके किस वर्ष में आया है, और कौन से श्लोक में आया है, कौन से प्रकाशन में आया। भाई सब कुछ तो दिखाते हैं। आपको ये लगता है कि ये हमारी जो चीजें हैं हम यहाँ पीडीएफ में दिखा रहे हैं, वो अगर गलत हैं तो आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी को तो रेफरेंस कहते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, बताइए, आपके धर्म के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर देंगे तो कोई कल के दिन हम पे आके केस नहीं कर देगा कि इन्होंने ये झूठ बोला? देखिए क्यों आप रवि भाई, इतना तो समझ, इतना देखिए ज्ञान तो होगा ना आपको? हाँ इतना तो तो आपको आपसे ज्ञान होगा ना? हम्म। हम आपसे एग्री करते अगर हैं, हम लेकिन गलत आप जो गलत रेफरेंस हम हम देंगे तो फिर कोई हम पे केस नहीं कर देगा कि ये देखो झूठ बोल रहे हैं हमारे राम के बारे में, डिफेम कर रहे हैं, डिफेमेशन का केस कर देगा कोई, भावना हत्या का केस कर देगा कोई। तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखा ही नहीं सकते ना जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा नहीं हो। हम वही दिखाते हैं जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा होता है, उसके अलावा तो हम कुछ दिखा ही नहीं सकते। आपसे हम एग्री करते हैं, लेकिन आप सर, आप एक दो क्वेश्चन, मतलब आपको संस्कृत आती है सर?
नहीं आती है संस्कृत। नहीं तो हम उससे हमको मतलब नहीं, आप संस्कृत तो संस्कृत को ट्रांसलेशन खुद से कर दीजिए, मतलब सही रहेगा कि इसका मतलब इस जो वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, आप तो सही रहता है। मतलब आप किसी और का ट्रांसलेशन दिखाते हैं, मतलब उससे हमको मतलब संतुष्टि नहीं होती अरे कि तो भाई, मतलब तो वो एक्यूरेट है कि नहीं है। रवि भाई, वो आपके ब्राह्मण लोगों का ही ट्रांसलेशन दिखाते हैं, कोई हम घर में ट्रांसलेशन नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो अमित सर ब्राह्मण भी तो आ गए। गलती हो सकता है ना, एक ब्राह्मण मिनट गलती हो सकता है, जैसे अभी कोई एक मिनट आप कौन अरे शंकराचार्य। रवि ओके भाई, ओके। रवि भाई एक मिनट, एक मिनट। अमित तिवारी जी को आप याद कर रहे थे, अमित भाई आ भी गए। सबसे पहले हाँ जय भीम जी, भाई, और आपकी नमस्कार, शिकायत जय आप भीम। आप जितने डायरेक्ट यहाँ से पैनल पे शिकायत। बैठे हैं जय भीम सर। और जितने देखने वाले हैं जय सभी भीम। को जय भीम। भाई हाँ, मैंने तो कब रवि गाली भाई, बकी राम को? हाँ, ये आपसे शिकायत कर रहे थे आपकी पीठ राम को पीछे। कब अब गाली सामने बकी बात मैंने? कर ली। मतलब कल के परसों का स्ट्रीम था, तो आप राम क्या जी के गाली बारे दी में, थी मैंने? क्या गाली अब दी? राम जी के बारे में बोल रहे थे कि मतलब, क्या? तो हमको तो वीडियो देखना पड़ेगा, मतलब आप मतलब ऐसा वर्ड अरे बोले कि हमको अच्छा। आपने तो वीडियो देखी ना, तो मैंने भगवान राम के बारे में क्या कहा? आप मतलब ऐसा वर्ड बोले कि मतलब बुरा लगे, क्या? जैसे मतलब जैसे नहीं नहीं, गाली या क्या दी? कौन सी गाली थी वो? मतलब सीता जी मतलब जैसे ई करती है राम जी को, ऐसा कुछ कुछ था मतलब सीता जी ई उतना। करती है? सीता जी ई करती है, ऐसा तो नहीं बोला मैं। मतलब ऐसा लगे, मतलब मतलब दुख, मतलब थोड़ा ऑफेंड लगे, ई टाइप का सब था, नहीं नहीं, मतलब मैंने माइंड में। गाली क्या दी? आपने कहा कि आप साबित करोगे कि मैंने गाली दी, तो गाली कौन सी थी वो? हमको तो फिर से अगेन वीडियो देखना पड़ेगा, मतलब कौन सा क्या क्या तो बोले फिर आप थे तो क्लेम मतलब। कर दिए ना यहाँ सबके सामने कि हमने गाली दे दी। तो गाली अच्छा, कहने का क्या आपने मतलब, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? सर मतलब देखिए हम लोग होता वाल्मीकि रामायण मतलब पढ़े हो आप? वाल्मीकि रामायण मतलब पढ़ने का टाइम होता नहीं है सर, हमको कॉलेज स्कूल रहता है सब अपना सब। तो भाई वाल्मीकि रामायण में तो सीता खुद ही युद्ध कांड में राम के बारे में बहुत मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो, कि मैं अगर आपको पढ़वा दिया तो आपको अच्छा, फिर आप और ऑफेंड हो जाओगे। नहीं तो हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है कि आप संस्कृत का जो वर्ड होता है ना उसका हिंद संस्कृत आप संस्कृत का ही आप तो पढ़ता हूं मैं, मुझे आती है ना संस्कृत, आती है पूरी। तो आप तो संस्कृत सर में जो पढ़वाऊं आपको? सर पढ़ोगे? संस्कृत संस्कृत हम सर मतलब संस्कृत तो मतलब वो समझना मतलब नहीं समझ सकता ना सर, हम नहीं समझ सकता, उसके लिए आपको। आप नहीं समझ सकते ना, मैं समझ सकता हूँ। तो जो भी मैं बातें करता हूँ वो बिल्कुल संस्कृत का सही ट्रांसलेशन तो मैं मुझे आती है संस्कृत भाई। तो आप किसी और का जैसे मान लो लिखा होता है हिंदी, उसका किसी का भी पढ़ते हो। लिखा हो, अगर देखो, मैं मेरा नाम अमित है, अब इसको मैं किसी भी भाषा में बोलूं, इसका मतलब तो बदल ही नहीं जाएगा, इस वाक्य का मतलब नहीं बदलेगा, हम्म, बस खत्म। तो ना संस्कृत ना में बोलो तो मैं अच्छा, पढ़ के मॉरल आपको टीचर दिखा सर भी देता आ हूँ गए। अभी यहाँ। हाँ हाँ, मॉरल मॉरल टीचर सर टीचर जय सर भीम। भी अभी। जय भीम, जय भीम। सभी पैनलिस्ट को जय भीम और सभी दर्शकों को जय जय भीम। जी भीम अजय सर। भाई, बहुत बढ़िया आपने, जी बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। और थैंक इस यू सर। मुद्दे में ये भी क्लियर कर देना ज़रूरी है कि राम भद्राचार्य के जो कार्यक्रम है उसके पक्ष में तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन साथ में मोदी जी के भी समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ा सर। स्पष्ट रखिए कि भाई ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और दर्शकों आप ध्यान से देखिए कि अब धर्म के नाम पर जो सत्ता बंटने वाली है, जो लूट मचने वाली है, जो व्यवस्था के मजे मिलने वाले हैं इस बड़े मंदिर से, उसके लिए सारे लोग आपस में लड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यही धर्म का वास्तविक चरित्र है कि देखिए धर्म और राजनेता जो धर्म की उपजी सत्ता का मजा लेने वाले हैं, ये आपस में देखिए लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं और असली चरित्र इनके सामने आ गए। यही धर्म है। जी आजाद भाई लीजिए। हाँ जी सर। हाँ, वापस आते हैं हाँ पॉइंट पे। भाई। हाँ भाई बताइए, जी। मुझे तो आती है यार संस्कृत, मैं तो बिल्कुल लेकिन वही वही बात करता हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं होती, आप मतलब तो मैं आपको ट्रांसलेशन संतुष्ट देखा करने के लिए हूं ही नहीं। तो शायद और भी किसी देखिए को नहीं आता। ऐसा है कि नहीं, देखिए ऐसा है कि माता सीता राम को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। राम बार बार कह रहे थे कि तू रावण के पास से आई है, ठीक है, मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा। तो माता सीता अपने चारित्रिक
जो प्रमाण है उसको देने में राम को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैं आपको कहां से संतुष्ट कर पाऊंगा? बिल्कुल, बहुत सही जब अच्छा बात। माता सीता ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है, देखिए मेरे पास उतना मतलब उसका मतलब पढ़ा उड़ा नहीं है। मतलब देखिए पहले हम भी नास्तिक हुआ करता था वो कुछ साल ठीक है, पहले, मैं लेकिन उसके बाद हमने पता क्या नहीं हो गया इसमें? हेलो, उसके बाद क्या हुआ नास्तिक हुआ करके? उसके बस बाद वो क्या दुर्घटना घटी? मतलब रियली उसके बाद मैं भी हाँ, नास्तिक नहीं नहीं, होता ऐसा था। नहीं, ऐसा नहीं। आप पहले नास्तिक थे तो सर पे चोट कैसे लगी? हाँ, उसके बाद फिर भी मैं गॉड वॉड सबको मानने लगा। अच्छा, पहले आप नास्तिक थे फिर आप गॉड मानने लग गए, ये कैसे हुआ था? मतलब कुछ भारी पत्थर सर पे गिरा आके? तो अच्छा, हमको प्रॉफिट क्या होता है बताइए? मतलब आप मान लीजिए प्रॉफिट? मैं मानता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं जो नहीं मानते, इसमें मैं तो क्या बोल ही नहीं, क्या आप बन मानिए। मैं ये कह रहा हूं आप मानिए, ठीक है? एक कदम आगे चलिए, मुझे भी मनवा दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई क्या ऐसा आपके जीवन में घटना घटी कि आप फिर आपको लगा कि नहीं मैं अब गॉड को मानूंगा? हाँ, देख तो ऐसा है कि जो जैसे जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन जो कल्चर है तो उसी को फॉलो फॉलो करते हैं। मतलब जैसे दूसरा कोई मतलब जैसे दूसरा कोई मतलब जैसे मुसलमान लोग है, वो लोग काफी फॉलो करता है हम अच्छा, लोग को बुद्ध गॉड को। कहाँ के थे? हाँ, बुद्ध कहाँ के थे? बुद्ध आपका बिहार के थे, बिहार। भारत के थे ना? हाँ वही ना, बिहार में जन्म हुआ था, भारत के थे। तो वो तो नास्तिक थे। तो वो इंडियन नास्तिक। कल्चर में धर्म को मानना, भगवान को मानना जरूरी है, किसने कहा आपको? गौतम बुद्ध नास्तिक कैसे थे? वो तो गौतम देखिए बुद्ध जो नास्तिक देखिए, थे क्योंकि वो नो क्योंकि वो किसी भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते थे। वो तो कहते थे अपने दिए खुद बनो, तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। तुम मतलब अपनी अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं तो वो एक बोलते थे कि यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन देखिए हम आपके जो बंगाल का जो आपका जो मतलब है, जो हम बंगाल से पढ़े हो थे। आप? हाँ, बंगाल से हम तो। कामाख्या देवी को मानते हैं आप? हाँ हाँ, तो क्या प्रॉब्लम उसमें? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। हाँ तो मानते मान कामाख्या देवी को? हाँ तो मानने में क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं तो सही है। मानिए, मैं पूछा मानते हैं, बस इतना ही पूछा। अब ये बताइए, कामाख्या देवी के मंदिर गए कभी गुवाहाटी? नहीं नहीं, गया तो नहीं उतना वहां पे अब तक। कामाख्या देवी की पूजा किस रूप में होती है आप जानते हैं? हाँ, वो हमने मतलब किस रूप में? देखा है, योनि जो देखिए रहता है मतलब ऐसा। तो कामाख्या देवी की योनि के रूप में पूजा होती हम्म है ना? कामाख्या तंत्रम हम्म का नाम सुने हो कभी आप? कामाख्या तंत्र नहीं नहीं, कामाख्या भाई मंदिर के बारे में जानते हैं, मतलब अब मतलब। जैसे भगवान शंकर के लिए शिव पुराण है ना? तो कामाख्या देवी को समझने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए किताब है, उसका नाम है कामाख्या तंत्रम। हम्म इसके बारे में जानते हो आप? नहीं नहीं, हम रामायण पढ़ नहीं किया था, वो कैसे पढ़ लेगा हम? रामायण नहीं, कामाख्या तंत्रम। नहीं नहीं, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं हमको, तो रामायण चलो महाभारत अच्छा, मेरे को ये बता दो, क्या कभी आप खोला नहीं, तो फिर कामाख्या उसको कैसे देवी, खोलेगा? चलो ठीक है, समझ गया। अब आप मुझे ये बताइए, कामाख्या देवी को आप मानते हो ना? मतलब कि वो भगवान है, आप ऐसे मानते हो ना? रिस्पेक्ट भी है। तो पहले आप एथियस्ट थे, तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप योनि को भगवान मानने लग गए? अरे मतलब योनि का हम लोग तो योनि एक पेड़ को भी प्राइवेट भगवान पार्ट होता है। नहीं नहीं, पेड़ को मानो ना, योनि वाला बताओ, यानी लिंग, योनि, इसको भगवान मानने के पीछे क्या रीजन आ गया? आपके जीवन में ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना? तो बस सिंपल सा है कि हम लोग हर चीज को गॉड मतलब हर चीज को भगवान मानते हैं। हर चीज को? तो बस उसमें क्या प्रॉब्लम अच्छा, होगी? तो पार्ट है ना। नहीं नहीं, अच्छा देखिए, अब मैं आप ही के शब्दों को आप ले रहा हूँ ना, कोई भाई हम तो अंडर आपको 18 है प्लीज मत देखिएगा। हम तो आपको भी गॉड मानते हैं। आप में भी नहीं नहीं, गॉड है, हम में भी गॉड है, सब नहीं में भी नहीं, गॉड है, क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैं हुई, खैर वो तो सही मानते हो, सुनिए। अच्छा, कोई अंडर 18 है तो मत देखिएगा प्लीज। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप सब चीज को भगवान मानते हैं, ठीक है? हाँ, गौतम बुद्ध को भी मानते योनि हैं को हम। भगवान मानते हैं,
हाँ लिंग को मानते हैं? हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, गुदा द्वार को भगवान मानते हैं? किसको? गुदा द्वार, पोटी करते हैं जहां से, हाँ? मतलब देखिए, मतलब उसको रिस्पेक्ट देने में कोई मतलब कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं गुदा है। द्वार को रिस्पेक्ट आप क्यों दो रहे हो भाई? मतलब आप क्या चाहते हो, उसको काट के फेंक दिया जाए? गुदा, उसको मतलब क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं, है काट आप? के क्यों फेंकोगे? उसकी रिस्पेक्ट, नहीं नहीं, एक मिनट, क्या आप उसको भगवान मानते हैं क्या? क्या भगवान के रूप में अपने गुदा द्वार की रिस्पेक्ट करते हैं कि ये मेरा भगवान है? मतलब देखिए, हम उसको जैसे नाखून को, नाखून बाल नाखून सबको नहीं, रिस्पेक्ट है। नाखून बाल की नहीं नहीं, वो करते होगे, आप अच्छे इंसान हो ना, इसलिए आप करते हो। मैं आपसे इतनी देर में बात किया, मैं समझ गया कि आप बहुत प्यारे, अच्छे, नेक इंसान हो, मैं ये समझ गया। बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने गुदा द्वार को भगवान मान के उसकी रिस्पेक्ट करते हो? हाँ हाँ, वो मतलब मेरे लिए अच्छा, पूजनीय है, बस उसको भी अ, आप पूछ अ, सकते हो। अच्छा, जितने दोस्त सुन रहे हैं दोस्तों, हमारे रवि भाई आए हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। पहली बार मुझे ये पता चला कि कोई इंसान अपने गुदा द्वार को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसे भगवान समझता है। अच्छा सर, ये तो बताइए। आप उससे घृणा करते हो, बताइए नहीं क्या करता प्रॉब्लम मैं है? आपको उसको गोर लगने में, उसको आपका पार्ट है, शरीर का एक यार, पार्ट है, देखो, उसको ये क्या प्रॉब्लम शरीर है का सर? पार्ट है, शरीर का पार्ट है यार, लेकिन उसको भगवान थोड़ी ना मान लूंगा बैठ के। अच्छा, आप अपने लिंग को भगवान मानते हो? भगवान का रूप मतलब एक फॉर्म होता है, मतलब किस मतलब आपका लिंग भगवान का रूप है? रूप नहीं, जैसे पैर, मतलब पैर को एक माना है, जैसे पैर को पूजा कर पैर सकते अलग हैं तो से, लिंग अलग है, सीधा बताइए प्यारे भाई। आपका लिंग हम्म, भगवान का रूप है यानी? कण कण में भगवान बसता है, तो बस उसमें भी है। मतलब आपके आप लिंग में भगवान है, आपके अंडकोश में? बोले तो कण कण में है, ऐसे आप पढ़े हैं, ऐसा है कि कण कण में भगवान है, अच्छा, तो क्या बस सब। क्या 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 आप अपने लिंग और अंडकोश को, जैसे कि आप अपने पिछवाड़े को भगवान मान के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं गुदा द्वार के, तो क्या आप अपने लिंग और अंडकोश की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये भगवान है? देखिए, बोले तो कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, हम उसका नहीं नहीं, रिस्पेक्ट करते क्या हैं ऐसा। मतलब, अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मतलब जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो नहाने जाते समय, मतलब जब नित्य कर्म हम करते हैं ना, हगने जब जाते हैं, तो जब हग लेते हैं, तो उसके बाद क्या उस पे रोली चंदन चढ़ा के अपने गुदा द्वार के इर्द गिर्द अगरबत्ती जलाए, जय गुदा द्वार जय अंड कोश भगवान, आप ऐसे करते हैं? तो ऐसा तो मैं तो बाल का भी नहीं करता, तो उसका क्यों करूंगा? मतलब तो फिर आप रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हो उसकी? उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हो आप? उसको साफ रखते हैं, उसको जो भी मतलब नहाने टाइम। उसको साफ रखना, एक मिनट, उसको साफ रखना उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी ना है? तो कैसे नहीं रिस्पेक्ट? आपके पास गाड़ी है तो आपको अरे उसको रिस्पेक्ट, उसको धोना। अरे वो तो, अरे भाई वो नित्य कर्म है, जैसे कि आपके दांत हैं, अब हम अपने दांत को साफ करते हैं। रिस्पेक्ट है ना, सम्मान कैसे? जैसे कि मान लो भगवान राम की मूर्ति है, ठीक है, तो भाई उसकी हम्म पूजा पाठ करेंगे, रोली चंदन लगाएंगे, यज्ञ हवन करेंगे, ठीक है, अगरबत्ती हम्म जलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। जैसे अभी राम मंदिर का होने वाला है वहां पे, है ना, प्राण प्रतिष्ठा, हम्म तो मोदी जी हम्म। जाके उसकी पूजा करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि मोदी जी एक कपड़ा अपने साथ में लेके जाएंगे और बोलेंगे इसको साफ कर दे रहा हूं मैं, हो गया बस इसकी रिस्पेक्ट, ऐसे थोड़ी ना। तो आप अपने गुदा द्वार के साथ ऐसा क्या करते हैं? सच सच ऐसा बताओ। जो आप करते हैं वो मैं करता हूँ। मैं कोई एलियन थ्री हूँ नहीं, जो बस। मैं अपने गुदा द्वार को भगवान मान के उसका सम्मान करता ही नहीं, आप करते हो, तो, प्रणाम हाँ करते तो हो। प्रणाम चलो मैं मतलब आपसे जैसे। चैलेंज करता हूं, अभी कम से कम 1,000 लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 1,000 लोग देख रहे हैं, 1,000 लोग, अभी अगर आप सच में जो आप अपनी बात को मानते हो, शब्दशः जो भी आप कह रहे हो, ठीक है, अगर आप मीन करते हो, तो अभी सारे लोगों के सामने में बोलिए, हे मेरे प्रभु गुदा द्वार, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। चलिए बोल के दिखाइए। अरे देखिए सर,
मेरे को पता था बोल रहे हो। आपका माइंड सेट पढ़ना क्या है हमको समझ नहीं आ रहा 1%। मैं जानता था आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे होते तो तुरंत बोलते, हे मेरे गुदाद्वार, प्रभु गुदाद्वार, मैं तुझे सम्मान करता हूं, तुझे प्रणाम करता हूं। अगर आप जो मीन करते हो, जो कोई भी बात अभी कर रहे हो, उसको अगर आप मीन करते हो, चलिए बोल के दिखाइए। कण कण में अगर भगवान बसता है ना, तो चलिए 1000 लोगों के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं, चलिए बोल के दिखाइए। गॉड मानता हूं तो सब गॉड का पूजा अलग अलग तरीका से होता है। राम जी का अलग होता है, बजरंग जी का अलग होता है। हमारे सामने में करके दिखा दो अपने गुदाद्वार को, चलो हमारे सामने में ऐसे, चलिए जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे बोल के दिखाइए, हे मेरे गुदाद्वार। देखिए आप जो बोलेगा हम कैसे क्यों बोलेंगे। अच्छा चलिए आप अपने शब्दों में सम्मान करिए। जैसे अपने शब्दों में आप मैं आपको छूट दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप अपने शब्दों में अपने गुदाद्वार का सम्मान करके ईश्वर के रूप में यहाँ लोगों के सामने में दिखा दो। जैसे मंगल को बजरंगबली का पूजा होता है, शनिवार को आपका शनिदेव का पूजा होता है, तो जैसे हर अलग अलग पूजा कब होती है, अलग अलग टाइप है। मतलब जरूरी थोड़ी ये पूजा है, मतलब थोड़ी एक टाइप का होता है। गुरुद्वार के लिए कोई दिन नियत करा है कि मैं हर संडे ही इसकी पूजा करूंगा? अरे पूजा करने का तरीका अलग है। कोई मतलब जो गॉड के पास एकदम सो जाता है, कोई इसको पैर छूता है, कोई दूर से नमस्ते करता है, कोई दिल से करता है। तो बस मैं दिल से करता हूँ। इसमें मतलब आप बड़ा अपने क्या है, दिल से अपने गुदाद्वार की पूजा कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हो। अच्छा पूजा क्या होता है बताइए पहले। इधर उधर नहीं, क्या आप अभी आपने कहा कि मैं अपने दिल से करता हूं, तो क्या आप अपने दिल में अपने जो गुदाद्वार है उसका सम्मान कर रहे हैं अभी? हाँ सम्मान करते हैं। बोलिए ये बात को कि मैं अपने दिल में अपने गुदाद्वार का सम्मान कर रहा हूं ईश्वर के रूप में, सबके सामने बोल के दिखाइए। बोले तो सब हम सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सभी चीज मतलब अपने का भी सम्मान करते हैं ईश्वर के रूप में, ऐसे बोलिए। ईश्वर लगा हम बस सम्मान करते हैं। बोले तो सर सम्मान करते हैं। पूजा, अच्छा पूजा किसको बोलते हैं बताइए। कोई अगरबत्ती से पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है, कोई। यार आप झूठ बोल रहे थे यार। देखो मेरे को लगा आप प्यारे भाई हो, मेरे को लगा आपके में हिम्मत है, आप जो बोल रहे हो आप उसको कर दोगे, मुझे लगा नहीं। आप अपने गुदाद्वार को सच में अगर भगवान मानते हो, मान लो, तो हमारे सामने बोल के दिखाओ यार, ऐसे नहीं होगा। देखिए भगवान मानते तो भगवान का सबका अलग अलग तरीका है ना। जैसे कि कोई भगवान का किस टाइप का आपका गुदाद्वार, वैसे कोई भगवान का पूजा आपका बलि देकर होता है, कोई भगवान का पूजा इसी तरह होता है। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है। आपका गुदाद्वार कौन सा भगवान है वैसे? जस्ट जो नाम है भगवान, मतलब रिस्पेक्ट है सर, रिस्पेक्ट है। आपको हम बोले तो आपको भी रिस्पेक्ट, आपको भी गॉड, आपको भी गॉड मानते हैं सर। अभी आपने कहा कि आपका लिंग भगवान का रूप है, तो आपका गुदाद्वार कौन से भगवान का रूप है? अरे सर हम जैसे आप बोले तो मैं इंसान हूँ, तो इंसान आप पढ़े ना, कन कन में भगवान है, तो बस वो सब भगवान है, उसमें भगवान है। अरे ये तो उसको गप है ना, ये क्या है कन कन में भगवान है, ये तो गप है। अब आपका स्टैंड क्या है सर? मेरा स्टैंड ये है कि ये इस तरह की बातें गपोड़ देने से थोड़ी ना होगा। कण कण में भगवान है, ये क्या बात है? तो क्या चाहते हैं आप? हम मतलब जो पत्थर है उसको होना चाहिए ना, कैसे कण कण में आ जाएगा भगवान? तो अब अच्छी, तो अब क्या चाहते हैं बताइए आप, क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं मेरे पास। हाँ बोलिए। अच्छा चलो अगर मैं बता दूं मैं क्या चाहता हूं, आप वो कर दोगे? तो अगर पॉसिबल हो तब ना करेंगे। आप बोलिएगा सर फोड़ लेंगे, कैसे फोड़ लेंगे? पॉसिबल नहीं पॉसिबल है आपके लिए। आपकी जो विचारधारा है उसके एकदम अनुरूप है जो मैं चाहता हूं। बोलो करोगे? तो मेरे ऊपर डिपेंड कर देना, आप जो बोलिएगा। चलो ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सच में अपने गुदाद्वार को भगवान मानते हो, तो सारे लोगों के सामने में उसको प्रणाम करो कि ये मेरा ईश्वर है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। मैं ये चाहता हूं। अच्छा क्यों करे बताइए क्यों करे बोलिए तो। अरे क्योंकि आप अपने ईश्वर को तो सम्मान करते हो ना, प्रणाम करते हो, तो सम्मान करने का कई तरीका हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि उसको बोल के सम्मान किया जाए। दिल से भी बिना बोले भी सम्मान होता है। आपका जो ईश्वर है, चलो इसमें से हटते हैं, आपका जो ईश्वर है
यार इसको सम्मान की जरूरत क्यों है? वो तो ईश्वर है। तो ये इंसानों के बकौल आप लोगों के ना, मैं तो नहीं मानता, बकौल आप लोगों के इंसानों को भगवान ने बनाया है ना, तो ये हमसे सम्मान क्यों मांगता रहता है भाई इतना? अगर मैं नहीं किया सम्मान तो क्या उखड़ जाएगा ईश्वर का? तो जैसे आप मम्मी पापा आपका जन्म दिया था, आप उसको क्या चाहते हैं, उसको भी तो आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, मैं तो फिर भगवान की बात कर रहा हूँ, भगवान जिस भगवान जैसे ने तो पूरी सृष्टि बनाई है ना। मान लो मैं नहीं करता सम्मान, तो क्या होगा भगवान का? मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वो क्यों बोलता है कि मेरा सम्मान करो? तो मतलब क्यों बोलता है सम्मान करो भगवान? एक मतलब अच्छा लगता है, मतलब ऐसा भगवान, कुछ फर्क नहीं यानी पड़ेगा कि मतलब। अगर यानी कि अगर भगवान का सम्मान करूं मैं तो भगवान को अच्छा लगता है, आप ये बोल रहे हो? नहीं ना, मैं खुद इंसान को अच्छा लगता है, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, पूजा करो ना करो, आप नास्तिक अच्छा हो गाली दो, उससे अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लेकिन गया सर समझ गया। हम एक्चुअली मैं चाहते, बस आपको यही पॉइंट पे ला रहा था, मैं बस यही जानना चाह रहा था। आप ये कह रहे हो कि भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको गाली बकूं नहीं बकूं कुछ करूं? हाँ उसको 1% फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर अभी आप क्यों रोते हुए आए थे कि अमित तिवारी राम को गाली बका? तो जब राम को ही फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप कहां से आ गए बाबू बीच में? तो आप जैसे आप किसी को तो मतलब कोई अपना जिसको बका अपना उसी को कोई अपना, फर्क नहीं पड़ा तो आप कैसे आए मान ना मान मैं तेरा मेहमान करके? बेगानी अरे शादी तो में अब्दुल्ला दीवाना हो गए आप। अरे तो जैसे मान लीजिए किसी का माँ बाप है, तो उसको अपना समझता है कि किसका माँ मेरा बाप अच्छा है? किसका? इष्ट जो राम अपना आपका जो, माँ बाप है? अरे आप कह रहे हो कि भगवान को फर्क नहीं पड़ता तो मैंने बक दिया, तो मैं जानूंगा राम जानेगा। अरे तो कोई आप अपना बोलो अपना कि कोई उसका, आप कोई अपना उसको मतलब इष्ट मानता है, कोई अपना इष्ट मानता है, तो अरे तो मैं नहीं मानता ना। तो आप नहीं मानते, आप किसी का माँ जी, हम किसी का अपना माँ का वो रिस्पेक्ट करता आप। एक हाँ एक हम देखा था ना कि एक भाई ना देखो, मतलब, आप अपने कूदा द्वार को भी अपना इष्ट मानते हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपके कहे अनुसार जिसको इष्ट मान रहे हो उसको हम भी मान ले। आप भगवान राम को भगवान मानते हो, मैं नहीं मानता, इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो जैसे देश है, तो जैसे जैसे एक ना राजस्थान का एक मतलब कोई था, कोई फिर मतलब पहुंच एक गए कहीं। महिला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप क्या भगवान के एजेंट हो? एजेंट नहीं, हम दलाली उसको कर रहे हो आप उसकी? हम उनको मानते हैं, गॉड मानते हैं, भगवान आप मानते हैं उनके। मानते हो ना, चीज आपकी है, इससे मेरा क्या लेना देना? तो आप किसी का दिल को दुखाना, ये तो पाप है ना सर। अरे एक मिनट, दिल आपका दुख रहा है, ये परेशानी आपकी, क्योंकि मैं जिसको गाली बक रहा हूँ बकौल आपके, आप ही के कहे अनुसार उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपका क्यों दिल दुख रहा है? आप अरे तो अपना करो आप ना, हमको तो मेरा बस सिंपल देखो। सिंपल सा, आप भी जो आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो हम भी उसको बोलेंगे तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना, सिंपल सा फिलोसफी है सर। कौन सी आइडियोलॉजी को मैं मानता हूँ? आप लोग बुद्ध आप बोलो ना, जय भीम, तो बुद्ध को आपको मानते, तो जो बुद्ध बोलना को है आप बोल अच्छा लो। अच्छा बुद्ध को ठीक है, बोलेंगे तो एक 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 काम करते हैं, ऐसा करते हैं, आपको जो बोलना है बोल लो। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैं जानता था कि आप कहाँ आओगे, खत्रीपना निकलता है बाहर कभी ना कभी, और यहाँ के लोगों को ज्ञान पेल रहे हो कि यहाँ जातिवाद नहीं देश, मैं जानता था कहाँ से निकलता है। ठीक है, आप लोगों को क्या है ना, जरा सा आप लोगों की पूंछ को उठाऊंगा ना जैसे ही, तो हर जिसकी पूंछ उठाऊं तो उसका जो मतलब जो सम्मानित कूदा द्वार है ना, उसकी असलियत सामने आ जाती है। देखिए, ठीक आपका है, खाली एक अब नाम मेरी पे एक बात को वर्ड बोल, अब देखिए मेरी सर, एक बात को वर्ड गौर बोले से तो आप चालू हो गए ना, बस तो अब बस मेरी बात बात को सिंपल गौर सा है, से जैसे सुनो, आपको सुनो सुनो आपको गौर प्रॉब्लम से होगा, वैसे सुनो, हमको। गौर से सुनो, हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी को मानते हो? जैसे आपको प्रॉब्लम हो, वैसे हमको भी आप प्रॉब्लम होता है, आप बस हिंदू सिंपल सा धर्म की बात। आइडियोलॉजी को मानते हो ना? हाँ हाँ मानते हैं। मनुस्मृति में लिखा है 10 साल का ब्राह्मण भी क्षत्रिय का बाप है। तो मनुस्मृति यानी आपके हिंदू धर्म के हिसाब से मैं आपका बाप हूं, मानते हो? 10 साल का क्षत्रिय। 10 साल का ब्राह्मण भी क्षत्रिय का बाप होता है, मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, और सुनो, महाभारत में ये कहानी आई है, दिखा भी दूंगा यहाँ पे रेफरेंस के साथ में। महाभारत में ये कहानी आई है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया।
पृथ्वी से समूल। तो पहले विनाश के बाद में छत्राणियां ब्राह्मणों के पास जाके नियोग करा के क्षत्रियों को पैदा करी। यानी आज के जो क्षत्रिय अपने आप को कह रहे हैं, ठीक है, वो दरअसल ब्राह्मणों की नियोग संतानें हैं। ये आपकी हिंदू आइडियोलॉजी, क्या आप इसको मानते हो? आप अब मैं बता रहे आपकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मानते हो? हम बता रहे जो आप 17 बार बोले ना, वो 17 मतलब टाइप था। जैसे कोई होता है, मतलब कोई लाठौर होता है, कोई लाठौर होता है, कोई क्या होता है। महाभारत खोल के पढ़ाऊं, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि छत्राणियां ब्राह्मणों के पास जाके नियोग कराई है। 17 बार नहीं, 21 बार। तो इस हिसाब से आजकल जो लोग अपने आप को मूंछ पे ताव दे रहे हैं ना, घोड़ी चढ़ते हैं, राणा सांगा और क्या क्या बने फिर रहे हैं, वो तो ब्राह्मणों की नियोग संतान है। फिर तो आपकी हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से। मेरी आइडियोलॉजी तो ये कहती है कि कोई ना ऊपर है ना नीचे, सब समान है। मेरी आइडियोलॉजी तो ये कहती है। लेकिन आपकी आइडियोलॉजी ये कह रही है कि आप मेरे नियोग संतान हो, मानते हो? देखिए, जो आपको इतना मतलब है तो आप केस कर दीजिए ना सर, केस कर दीजिए। आप केस कर दीजिए। अब जो बाप कोर्ट में आपका जाकर नियोगी मैं हूँ, केस मैं आपके ऊपर क्यों करूं? केस तो आपको करना चाहिए भाई। कि मेरा असली बाप यहाँ पे मिल गया है, मैं अभी तक किसी और को बाप समझ रहा था भाई, इससे मेरे को हक दिलवाओ। आपको केस करना चाहिए भाई। हम आप उसका मतलब कैसे प्रूफ होगा कि मतलब जो बोले सही है? मतलब उसका तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आइडियोलॉजी में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है ऐसा, आप मानते हो उसी को? तो ये केस आपको करना चाहिए कि मेरे को मेरे बाप मिला, अब मेरे को दिलवाओ भाई, हमको मेरा पापा मिल गए। जज साहब, पापा से हम पापा प्यार नहीं कर रहे, करो जाओ आप, ये आपका काम है। मैं थोड़ी ना जाऊंगा कि भाई मेरा लौंडा मिल गया मेरे को। अरे तो सर, आप देखिए, आप भड़काने वाला काम करते हैं। आप हम चाहते कि सब मिल जाए। महाभारत में लिखा है, आपकी मनुस्मृति में लिखा है, भड़का मैं रहा हूँ। लिखने वाले जो लिखा हुआ है, जिसको मान आप रहे हो, बता मैं रहा हूँ, तो मतलब ये तो उल्टा ही चोर कोतवाल को डांटे हो गया भाई। अच्छा, मनुस्मृति कब लिखा गया था बोलिए तो? मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन कब लिखा गया, कौन लिखा बताइए? अरे नहीं, इधर उधर जाना है, सीधा आपकी हिंदू आइडियोलॉजी पे रहूंगा मैं। मेरे को इधर उधर आप नहीं खसका पाओगे। मेरा पांव आपका जो अंगद था ना, उसका पांव जैसा हो गया, पता है? एक जगह बैठ गया मतलब बैठ गया। अब आप मेरे को बताओ, कोर्ट तो नहीं जाओगे ना? कोर्ट जाओगे आप? कोर्ट तो सर देखिए, हम चाहते हैं कि हम लोग भारत के हैं और भारत पर कोई मतलब हम सब रिस्पेक्ट चाहते हैं। आप मतलब कोई हम लोग गाली, यार आप बेटे का रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अरे तो और भी तो आज मतलब लिखा हुआ है ना, और भी सब बढ़िया। तब तो पिता मान के मेरी रिस्पेक्ट करो। भारत की ये पुरानी परंपरा रही है, इसमें क्या बात है यार? ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और 10 साल के ब्राह्मण को भी अपना बाप मानो। अरे रिस्पेक्ट ही तो करना है ना, ये क्या, ये कोई खराब चीज थोड़ी ना। तो क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं आदर उधर मानना? क्यों 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 भाई क्यों? मनुस्मृति में लिखा हुआ है और आपकी हिंदू आइडियोलॉजी है ये सब। अच्छा, मनुस्मृति को तो कितना लोग तो परशुराम आपके विष्णु के अवतार हैं, जिसके दूसरे अवतार राम है, ठीक है, जिसकी शिकायत लेके आए थे कि गाली बक दिया। भाई परशुराम निपटाता था इधर एक तरफ आदमियों को, और उधर बामन लोग पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, ठीक है, खटिया लगा के। ये चल रहा था। हमने एक मतलब देखा था कि जो हमने एक देखा था कि ना, मतलब 17 जो बोले 17 टाइप का। हाँ ना, कहाँ देखे थे? ना कोई 17 टाइप का नहीं था वो। 21 बार डायरेक्ट एकदम समूल नाश। हम देखिए, हम अब चाहे तो अरे हम चाहे तो बता सकते, चाहे तो बता सकते, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं तो। बताओ। अरे बता दे तो बताइए, चैनल का नाम बताइए, कौन सा चैनल पे दिखाते हैं? हाँ क्या? वो एक चैनल था, चैनल मतलब वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका चैनल नहीं जानना, डायरेक्ट रेफरेंस बताओ। ऐसा थोड़ी ना चलेगा, शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट बताओ कहाँ पे लिखा है 17 बार। आपको पता है क्या हुआ? पहली बार निपटाए, ठीक है, उधर खटिया लग गई। खटिया का अरे सर, वो रिस्पेक्टेड पर्सन थे सर, वो रिस्पेक्टेड पर्सन थे। बहुत रिस्पेक्टेड थे, मैं बोल रहा हूँ ना।
अरे सर जो मतलब हम जहाँ देखे थे परशुराम जो बोले, बेहद रिस्पेक्टेड थे, उन्हीं की वजह से आप यहाँ पे हो। अरे सर जहाँ हमने देखा था ना वो बोले थे कि 17 टाइप का परशुराम निपटा। जी ने क्षत्रियों को जब निपटाया ना, तो बामन लोग उधर खटिया लगा के बैठ गए पेड़ के नीचे, ठीक अरे है। पूरा और पूरा को नहीं सरकाइयों का निपटाया दिया सर, चलने लगा। फिर पूरा उसके को बाद नहीं वहां पे आपकी जो सो कॉल्ड छत्राणियां हैं, मैं ऐसा नहीं मानता ना भाई, देखो आपके ग्रंथों में लिखा, मैं ये सब फालतू चीजें नहीं मानता, आपके महाभारत में लिखा है। तो छत्राणियां गई ब्राह्मणों के पास में, उनसे नियोग बच्चे पैदा करवाई, ठीक है। फिर वो बच्चे बड़े हुए, तो जब वो बड़े हुए तो परशुराम देख रहा था अब बड़ा हो रहा है, देखो कितना फुट हुआ, ऐसे कर रहा था वो बैठ के, ठीक है। तो जैसे ही हुए बड़े तो पट से फिर निपटाया, तो फिर अच्छा गए, आप, तो ऐसे 21 बार चला। तो आप पता है, मतलब हमने देखा था वो रेफरेंस भी दिए थे सर, मतलब आप ऐसे मेरे वीडियो को था। यही डायरेक्ट रेफरेंस बताओ, मैं आपको तो सही बता रहा हूँ ना, महाभारत में ऐसा लिखा है कि मैं आपका, सॉरी यार, आपको काफी बुरा लग रहा होगा, मेरा भी दिल रो रहा है यार, इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलने का दर्द। अरे देखिए कहाँ देखो लिखा है भाई मैं बताइए सर, समझ रहा हूँ, मतलब देखिए आप ऑथेंटिक नियोगी का पिता गारंटी ले हूँ, सकते हैं, आप मैं नियोगी ऑथेंटिक का पिता गारंटी, हूँ। आप ऑथेंटिक का गारंटी ले सकते हैं, गारंटियां। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि महाभारत में ऐसा लिखा है, आप उसका ऑथेंटिक का गारंटी ले सकते हैं, बताइए आप ऑथेंटिक दिखाइए, का ही ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, ऐसा लिखा है महाभारत में। दिखाइए चलो दिखाइए लिया, तो। चलो अगर मैंने दिखा दिया मान लो, तो तुम मेरे को ऐसे पापा बोल के जाओगे यहाँ से? अरे सर तो हमको कैसे मालूम कि आप जो दिखा रहे हैं हम 100% तो सही फिर है। मैं अब कैसे करूं यार, अब फिर बताओ यार, मॉरल टीचर सर, अब मेरे पास क्या बचता है फिर बताओ। मतलब क्या आपको लग रहा है कि मैं क्या वो अपना जीन टेस्ट कराऊं आपके साथ बैठ के? अरे सर आप मतलब ऑनलाइन दिखाइए कहाँ नहीं लिखा है नहीं, कोई और मतलब। ऑथेंटिक, अरे कौन सी किताब से देखना है बताओ, चलो ऑथेंटिक दिखाऊंगा। बोले तो जो जैसे मान लीजिए अब सब वेबसाइट बनाया होता है जो अरे तो जो कौन जैसे, सी किताब, किताब का नाम बोलो ना, उसमें से दिखाता हूँ ना, कौन से पब्लिकेशन से बताओ ना, दिखा रहा हूँ अभी यहीं। लेकिन शर्त है, पापा से काम कराओगे यार, देखो, ठीक है। शर्त ये है, अगर मैंने दिखा दिया तो यहाँ से पापा बोल के ही निकलोगे फिर। अच्छा अब बोले तो कुछ भी तो हो सकता है ना सर, मतलब कितना तो मतलब बदला बदली का हुआ था सर, आप समझ नहीं रहे हैं। यार अजीब बात है, अगर ये चीज बदल गई तो परशुराम की कहानी बदल गई, फिर तो वो फिर किस राम के, मतलब वो तो उनका तो कुछ काम ही नहीं रहा, फिर तो परशुराम का तो काम ही यही था, फिर तो सभी कुछ खत्म। और कौन बदलेगा यार, एक बात आप मेरे को बताओ, कौन बदलेगा? हाँ, मतलब एक बात जो बताओ, मतलब दिमाग विमाग है किसी के में? ये काम सिर्फ आप ही लोग कर सकते हो भाई बैठ के। अरे तो हाँ, बोले तो ब्राह्मण में भी एक तो बार कितना मारे तो कितना उधर होता है गए ना। तो फिर बच्चे पैदा करो, फिर मार दिए तो फिर उधर गए तो बच्चे पैदा करो। मैं तो बोलता हूँ परशुराम को डायरेक्ट ना, एक बार मारने के बाद जब फिर बच्चे के, तो ब्राह्मणों को निपटा देना चाहिए था। समझे, वो वहीं से निकल रहे थे पट पट बाहर, वहां निपटाओ भाई जाके, जबरदस्ती 20-21 बार वो कर लिया इतना मेहनत। तो इतना बात लिखा तो सर आप पूरा ढिंडोरा पिटिए ना सर, आप सबको बताइए सब ढिंढोरा तो मतलब। अरे पूरी दुनिया को पता है। मैं कौन ढिंढोरा पीता, सबको पता है, ये आप ही को नहीं पता था। हाँ, अरे पत्ता तो पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने जाने हैं, अरे जाने ना आप जो जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये आप ही को नहीं पता है भाई कि मैं आपका नियोगी बाप हूँ, बाकी दुनिया को पता है। अरे जो आप जो बुक बोले ना, सब बुक को सब बोलता है कि जला दिया गया था, उसको कोई नहीं मानता है। महाभारत को जला दोगे? कौन सी बुक? महाभारत महाभारत भगवत नहीं, क्या जला दी? अरे अरे महाभारत नहीं, एक बुक आप बोले थे ना उससे पहले। महाभारत को बोल रहा हूँ मैं, महाभारत जला दोगे? ना ना, उस सर उसे नॉलेज लेने वाला चीज है सर, जो अच्छाई है उसको उसको यही ग्रहण तो, कीजिए। अरे तो कितना बड़ा नॉलेज आज मिला आपको, आज आपको अपने नियोगी पिता से मुलाकात हुई, सोचो ये मजाक है तो ये जीवन में अच्छा ठीक 84 है। लाख योनि के बाद में इस तरह के मौके आते हैं, पता है? अरे तो सर तो जो जैसे आप जो नॉलेज वाले इंसान है उन लोग के पास आप कहाँ नहीं जाते हैं माइक लेकर, बताइए। कहाँ, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते?
तो आप वो मैं नहीं आते नौकर तो बैठा आपको हूँ आपको उनका, हम यहाँ बैठे हैं, आओ अभी यहाँ पे लिंक देता हूँ, आओ 1000 लोग देख रहे हैं, 1150 हो गए, आओ। मैं नौकर बैठा हूँ, मतलब नियोगी बच्चा वो पैदा करें, ठेका मैं लूं बताने का। ओ भाई, कल के दिन मेरे भी 4-5 लाख निकल गए ना, तो वसीयत कैसे बांटूंगा ये भी सोचो। अरे सर एक वर्ड खाली नियोग वो कुछ मतलब अब अरे पता ना कहाँ पढ़ रहा है वो क्या सब। बात। हाँ, नियोग कहाँ होता है सर, मतलब कहाँ होता योग है? इसका होता है, महाभारत में लिखा है। नियोग का मुझे कोई आइडिया उडिया नहीं है, नियोग वो क्या होता है? अरे नियोग नियोग क्या होता है? योग नहीं पता क्या होता है? नहीं पता घर है जाके हमको। घर हाँ? जाके बताओ। पूछना, पापा से पूछना घर जाके। अरे सर पढ़ाई लिखाई हम करके लोग ना भाई न्यूयॉर्क के बारे में हाँ यार, ये पढ़ना, तो किताबें पढ़ना अपने धर्म ग्रंथों से। बेसिक्स ही अरे ठीक नहीं है यार। हम बोले हाँ तो यार, ये मैं पहले, अरे सर हम बोले तो हम पहले नास्तिक हुआ करते थे, पहले हम नहीं तभी मानते तो थे, उसके बाद योग के बारे में पढ़ लो, हम फिर नास्तिक हो जाओगे। नहीं योग के सर बारे में हम पढ़ो, दोबारा से नास्तिक हो नहीं जाओगे। नहीं पहले हम बिना पढ़े ये नास्तिक बस थे, अब पढ़े लिखे नास्तिक बन जाओगे। ब- फर्क अच्छा ये बस भाई पहला आस्तिक पॉइंट कैसे बन गया आजाद भाई? भाई आस्तिक कैसे बना? पहला पॉइंट हाँ, ये बस भी एक एक मतलब अब सबसे बड़ा अरे प्रॉब्लम क्या अरे बताइए अरे आप? रवि भाई ना ना एक मिनट, अच्छा ये वाला ये तो क्वेश्चन सबसे अरे रवि मॉरल भाई एक टीचर मिनट, सर जो पूछ रहे ये हैं। तो बता दो कि आस्तिक कैसे बने यार, थोड़ा क्लियर अच्छा तो पहला करो यार। क्वेश्चन बस आपका दुर्घटना मतलब जो बताओ, दुर्घटना बताओ, अच्छा कौन सी हम दुर्घटना घटी? दुर्घटना बताएंगे, बस आप एक क्वेश्चन बताइए, मतलब नहीं जो नहीं, वो एक बाद सनातन, में होगा क्वेश्चन, पहले पहले कैसे आस्तिक बने ये बताओ। अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताइए, मतलब सनातन बताइए नहीं, तो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बताओ कि तुम आस्तिक कैसे बने, पहले नास्तिक से आस्तिक कैसे बने? बोले तो मतलब जैसे हम इंडिया के हैं, इंडिया भारतीय है, बस भारत का अपना है, भारत को जो मानता है, जो भारत जो मानता है हम पहले वही पहले मानते हैं। नास्तिक थे तब भारत के नहीं थे क्या? अरे पहले हम उतना समझते नहीं थे, कुछ नहीं समझते थे, उसके बाद हम जब अब क्या समझ 10 गए? में, अब क्या समझ गए? उसके बाद हम कॉलेज पढ़े, उसके बाद नहीं सब नहीं, अब क्या सब समझे तुम? बस सब अपना अपना रिस्पेक्ट करता है, सब कोई अपना क्या रिस्पेक्ट देता है रिस्पेक्ट अपना। करते हो तुम, मतलब नहीं नहीं, क्या जैसे रिस्पेक्ट करते हो? जैसे जो सिख लोग होता है अपना गॉड को रिस्पेक्ट करता है, और जो तुम हिंदू धर्म में मुसलमान रिस्पेक्ट लोग, करते हो अपने अपने भाई बंधुओं की, अलग अलग जात के लोगों की रिस्पेक्ट करते हो? अरे सर इससे पहले आप ना अभी ऐड हुए ना, इसे स्टार्टिंग वाला मतलब कम्युनिकेशन सुनिएगा, हाँ हाँ, तो आपको मैं समझ में वही आएगा। पूछ रहा हूँ, क्या तुम रिस्पेक्ट करते हो अपने हिंदू धर्म में सभी जात के लोगों की? बोले तो स्टार्टिंग में सुनिएगा, हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, अरे बोले थे करते हम। हो या नहीं, हाँ या ना बता दो ना भाई। हाँ करते हैं। वो नाली साफ करने वाला आता है जो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो? ए सर हम बोले तो कन कन का रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ का नहीं, नाली रिस्पेक्ट साफ करते करने वाले की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो? हैं। आप ये बहुत छोटा सा प्रश्न है सर, बहुत अरे छोटा भाई सा छोटी प्रश्न बात है। ही तो हाँ बताओ, हाँ या ना बोल दो ना यार, इतनी इतनी करता हूँ घुमाते हो ना डेली में। करते हो तो उससे हाँ अपनी हाँ बहनों की शादी करते हो क्या, नाली साफ करने वाले से? अरे देखिए सर, नहीं नहीं, जलेबी मत घुमाओ रवि भाई, बहुत जलेबी घुमा ली। मैं सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दो। देखिए हम क्या कर नाली सकते हैं, साफ हमें करने वाले से अपनी बहनों देखिए की शादियां हमें करते हो? हमें देखिए मुझे कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, जलेबी नहीं मुझे सुननी रवि भाई, जलेबी बहुत देर बना ली तुमने, सीधी बात करो। बोले बोले तो सर अब कितना, नहीं, मुझे कोई तुम प्रॉब्लम नहीं अपने है। घर में क्या अपनी लड़कियों की शादी नाली साफ करने वाली की जात में करते हो? अरे हाँ अगर मेरा कोई होगा तो हम कर देंगे, हमको नहीं कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या नहीं है। तुमने की है? नहीं नहीं, मेरा कोई होगा नहीं। क्या तुम्हारी बहनों की शादी हुई है, तुम्हारे परिवार में शादियां हुई हैं नाली साफ करने वाले की जात में? हम परिवार का ठेका नहीं ले सकते सर, आजकल नहीं आप नहीं, तो फिर आप तुम किस चीज यूट्यूब का ठेका ले खोलिएगा। सकते हो यहाँ पे आके? रवि भाई आप ठेका किसका ले रहे हो तुम? तुमने राम का ठेका आप लिया है क्या? तुमने राम का ठेका लिया है? अरे तो बोले तो राम ने तुम्हें आप, ठेका दिया था क्या? अरे हाँ राम ने ठेका हमने दिया था देख, तुम्हें? अरे तो मेरे गांव में आप देखिएगा तो अरे रवि सब, भाई देखो, बच नहीं पाओगे अभी, रिस्पेक्ट निकल गया ना तुम्हारा 2 मिनट में, तुम रिस्पेक्ट कर रहे थे, हम अभी निकल गया। अच्छा देखिए एक चीज बताओ, तुम्हारे गांव में क्यों वो नाली साफ करने वाले को क्या बोलते हैं तुम्हारे गांव में? हरिजन बोलता है। हरिजन तो गांधी जी बोलते थे, और कुछ बोलते हैं बेटा? मैं तो क्या बोल भी नहीं प्रॉब्लम सकता। है? तो अच्छा, क्या वो प्रॉब्लम जूता है? सिलता है उसे क्या बोलते हैं? जूता सिलता है उसे क्या बोलते हैं? अरे वो मेरा फ्रेंड है सर, वो लोग मेरा फ्रेंड हाँ, है। तो उसे कुछ बोलते हैं ना तुम्हारे गांव हाँ में, उसको, उसकी जात को कुछ बोलते हैं ना, हाँ क्या तो बोलते उसको हैं? दास, उसका टाइटल दास होता है। अरे उसे कुछ चमार और बोलते हैं, जूता हाँ सिलने तो वाले को चमार, चमार बोलते हैं। हाँ, चमार हाँ तो बोलते हैं। अच्छा, तुम्हारी गाली कौन कौन सी है तुम्हारे हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में कोई गाली उली कुछ नहीं होता सर है फिर सबको सर। क्षत्रियों को नियोगी बोलना है ना अपने को सर, गाली अगर देते हो ना ऐसा तुम लोग? क्या गाली प्रॉब्लम कौन बोल कौन रहे सी हैं ना देते हो अगर। तुम बताओ, हाँ, तुम्हारे गांव में लोग गालियां कौन कौन सी देते हैं? अरे सर हम सर चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे, आप भी अरे हमारे मिलजुल संग कर, रहे, तुम्हारा हम भी। रिस्पेक्ट 2 मिनट में निकल गया यार। अभी तुम रिस्पेक्ट की बातें कर रहे थे, वो नाली साफ करने वाले से शादी ब्याह नहीं करोगे अरे और फिर कहोगे मेरा रिस्पेक्ट करते अगर हैं। मेरा नहीं अगर नहीं, होगा मेरा तो हम, तुम्हारे से थोड़ी कुछ होगा। तो यहाँ रवि समाज की बात हो रही है, तुम्हारी बात हो भी नहीं रही। तुम हो कौन?
तुम हो तो कौन यार, बोले तो ये बातें कर रहे हो? अच्छा हम बोलते हैं मैं कुछ होता नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार गाँव आप यूट्यूब पर देखिएगा, चाहे वो कहीं मैं गाँव देखिएगा। पे ही रहता हूँ बेटा, वो सुनो रवि, गाँव पे ही रहता हूँ, गाँव से ही निकला हूँ। ये किसी और को बताना ये बचकानी बातें हैं। और गाँव में तुम क्या कहते हो नाली साफ करने वाले को और जूता सिलने वाले को, और कितना रिस्पेक्ट करते हो तुम ठाकुर लोग, हमें पता है। अरे सर समझे? आप पहले जमाना हम का वहीं बात से कर सर, आते हैं, हम 98 वहीं से आते हैं 9 भैया, उस सर समाज से आते हैं। अब सब पढ़ा लिखा हो गया सर, अब सब कौन एक सा पढ़ा संग लिखा रहता हो है। गया? कौन साफ कर रहा है फिर? आज बताओ, कितने छतरी नाली साफ कर रहे हैं? तुम्हारे समाज के लोग कितने नाली साफ कर रहे हैं आजकल? सब करता है सर, सब करता कौन है। कर रहे आप हैं? कितने बन गए? बताओ ना, कितने आप भंगी सर बन गए? आप कितने देखिए ठाकुर भंगी बन गए? कितने ठाकुर भंगी बन गए? क्यों? सर आप देखिए, आपका आपके पास डाटा नहीं होगा, हम भी पूछेंगे कितना है नहीं तो तो आप डाटा नहीं हमारे बता पास तो पाएगा। है ना, तुम बताओ ना, तुम बताओ तुम्हारी समाज से कितने लोग भंगी बन गए? बताओ, नाली साफ देखिए करने लगे। ये गारंटी है कि वो लोग करता अरे है, तुमने, लेकिन डाटा अरे मेरे पास रवि, नहीं इतना है। इतना नहीं है, मैं डेटा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम अपना डेटा बताओ, तुम्हारी छत्री समाज से कितने लोग भंगी बन गए? अरे सर बनते हैं सर, मेरे पास डाटा नहीं है, कितने आपके चमार पास भी डाटा नहीं होगा। बन गए? जूता सिलने लगे, कितने चमार बन गए? अरे सर तो मतलब बताओ ना, सब कौन से ठाकुर, कौन से तुम्हारे समाज का कौन सा ठाकुर जूता सिल रहा है आजकल देखिए हम जमीन पे चाहते बैठ के? सब अरे तो सर तुम्हारे पिताजी तो हम करते हैं ये? क्यों जूता सिलते हैं तुम्हारे पिताजी सड़क पे बैठ के? देखिए अरे हम रवि, तुम्हारे पिताजी हाँ जूता सिलते हैं सड़क पे बैठ के? नहीं वो मतलब वो मेरे गटर में उतर के नाली साफ करते हैं लोगों की? अरे सर आप तुम्हारे रियलिटी को पूरे नहीं खानदान देख, में कोई करता है गटर में उतर के नाली साफ? आप रियलिटी को मतलब सर मतलब पहले होता था तो सर, आप रवि, थोड़ा कम। रियलिटी मैंने बता दी तो बड़ी तकलीफ हो गई यार तुम्हें। तुम तो कह रहे थे रिस्पेक्ट करते हैं सबका, कहाँ गया रिस्पेक्ट अब? अरे सर आप देखिए पहले का रिस्पेक्ट बात, कहाँ चला गया? अब नाली साफ कर रहे हैं क्या तुम्हारे परिवार में? कोई नाली साफ कर रहा है गटर में उतर के? अरे सर हम चाहते हैं सब मिलजुल कर, आप तुम्हारे मतलब चाहने सब से एक कुछ नहीं हो रहा रवि, तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा। तुम खुद जातिवादी हो यार। आप तुमने क्या तुमने चाहते हैं बताइए। नहीं, तुम आज क्या आज चाहते हो ये बताओ, तुम क्या चाहते हो ये हाँ, बताओ कि बस नहीं तो तुम क्या चाहते हो? सिंपल। समाज में लोग हाँ भंगी बने रहे, चमार बने रहे, ये चाहते हो? अरे सॉल्यूशन क्या है बताइए, सॉल्यूशन क्या है ये सब। तुम बताओ ना सोल्यूशन क्या है? तुम सोल्यूशन तो हाँ तुम्हें देना है ना। तुम्हारा सॉल्यूशन समाज ये है, जातिवाद कर रहा है। तो सॉल्यूशन आप किसको मानते हैं ये तो बताइए सर। अरे मैं किसी को नहीं मानता भाई, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम लोग अपने समाज में निम्न जाति के लोगों को गालियां क्यों देते हो? उनकी गालियां जाति सूचक, उनके नाम गाली सूचक क्यों हैं? सर पता ना आप कहाँ देखते हैं, हमको कुछ अरे आइडिया रवि, नहीं मैं है इसी मतलब। गाँव में तुम अरे अच्छा सर चलो, कौन से सर गाँव में रहते हो? ये तुम कहाँ अरे रहते हो? सर चलो रवि, कौन अरे से सर प्रदेश अब में रहते हो? अरे कौन से अब प्रदेश में दुनिया रहते हो? ये तुम मैं बता देता हूँ। हम देखिए उस गाँव की हम फोटो अभी खींच, उस गाँव की न्यूज़ बताऊंगा तुम्हें। तुम जिस गाँव में रहते हो बताओ। हम बिहार से बिहार से हो ना? तुम्हारे गाँव का सरपंच कौन है? चलो बताओ। हम बिहार के कौन सी जात का है छपरा। तुम्हारे गाँव का सरपंच? गाँव के वो सरपंच कौन सब सी जात का है? सरपंच यादव है सर, यादव है हम लोग, यादव है, ठीक है। मतलब और तुम्हारा नहीं, और तुम्हारे मुखिया मंदिर में यादव। कौन बैठता है? एक मिनट, तुम्हारे मंदिर में कौन सी जात का व्यक्ति बैठता है? अरे सर मतलब देखिए सर, हमने सुना है कि बहुत रवि, सारा जो रवि, बहुत जलेबी बना ली, बहुत देर से जलेबी बना रहे हो। मंदिर में कौन सी जात का व्यक्ति बैठता है? सर जिसके पास नॉलेज है, ब्राह्मण अभी बैठ रहा है। तो ब्राह्मण के पास नॉलेज है, ये कह रहे हो? अरे सर तो किस बात की हम नॉलेज है ब्राह्मण के पास? ब्राह्मण के पास किस बात की नॉलेज है? उसका जो बुक उक होता है उसके पास, कौन सी बुक होता है? संस्कृत, कौन सा बुक होता है? कौन सा बुक होता है? जो कर्म कांड होता है, कर्मकांड कौन सा होता है? जो जैसे मतलब कैसे कैसे अगरबत्ती दिखाना, कैसे तो हमारे कैसे समाज के भी बहुत लोग हैं ना, एक्सपर्ट हैं वेदों में, पुराणों में, कर्मकांड में, उन्हें बना रहे हो ब्राह्मण? अरे तो हम देखिए एक बाबा से ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सेम टू सेम, तो वो बोले अरे थे ये कि यार अभी जलेबी बनाने से सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी यार। अरे तुमने सर किसी मंदिर में बताओ, मंदिर में जाके विरोध किया तुमने इस बात का अरे सर कि ये ब्राह्मण? आप भी तो एयर फायरिंग कर रहे हैं सर, मतलब कौन सी एयर हम फायरिंग? देखिए क्या होती है एयर फायरिंग? क्या होती है एयर फायरिंग? हम नाली साफ देखिए करना एयर फायरिंग होती है? नाली साफ करना एयर एयर फायरिंग होती है? जूते एयर सिलना फायरिंग एयर आप फायरिंग होती है? अच्छा हम बोले तो सर एक बाबा से सेम टू सेम पूछा गया, वो आप बोले एक कि हाँ कोई, अरे बाबा बाबा से बात नहीं करनी मुझे यार। मुझे सीधे जवाब दो कि तुम्हारे गांव में क्या नाली साफ करने का काम ठाकुर लोग करने लगे? क्या जूता सिलने का काम ठाकुर लोग करने लगे?
अच्छा, आप ये गारंटी ले सकते हैं कि जो मुझे STS मुझे किसी जो की एस गारंटी नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो समाज में जातिवाद खत्म हो गया, सब रिस्पेक्ट करते हैं। हम इस यार बात का नाली कौन साफ देखिए, कर रहा है? फिर नाली हम साफ करो। हम इस बात का गारंटी ले सकते हैं कि जो जनरल कास्ट है वो भी नाली साफ करता है, इस बात का गारंटी है, ठीक है ना? आप इस बताओ बात चलो, तुम्हारे शहर में कितने जनरल कास्ट के लोग भंगी बन गए? चलो बताओ। अच्छा, आप इस बात का गारंटी लेते हैं रवि, गारंटी नहीं लेना, तुम डेटा दो मुझे कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में कितने ठाकुर लोग भंगी बन गए? चलो बताओ। सर, भंगी मतलब भंगी, हेलो, सुन रहा हूँ रवि, बोलो बेटा, मतलब चलो। अरे सर, मतलब जो वर्ड यूज किया ना भंगी, मतलब इसका मतलब हमको समझ नहीं आता भंगी। अरे तुम्हें नहीं पता कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जात होती है भंगी? पता नहीं है तुम्हें? भंगी मतलब ये तो थोड़ा कोई पर्टिकुलर होगा, हमको इसका आइडिया नहीं है भंगी। अरे आजाद भाई, देख रहे हो कितना भोला ठाकुर है, इसे वही तो इस शब्द का मतलब नहीं पता। नियोगी कौन होता है भाई? नियोगी? अरे सर, हम चाहते हैं आप किसी को आप सबको एक संग रखें सर। आप लोग नहीं खुद हो ही हम लोग पाएंगे को ना ये भगाते तो। हैं। नहीं आप नहीं खुद नहीं हो पाएंगे। किसी को भंगी बोलोगे, आप चमार बोलोगे, ठीक है, किसी के हाथ का पानी नहीं पियोगे तो कैसे एक हो जाएंगे? अरे हम कौन नहीं चाहते पीता हैं बताइए सब तो? एक हो जाए, तुम नहीं चाहते अरे भाई। आप लोग मतलब ये भड़काने का काम करते हो, हम तो चाहते। अरे वाह अच्छा हम रे तो सॉरी, मेरे होशियार, को मतलब हमारे लड़का मेरे समाज के बहुत लोग नाली लगा। साफ करेंगे और तुम वहां बैठ के हगोगे वहां पे, और भड़का भी हम हम ही रहे हैं। हम बता रहे सर, हम गारंटी, हम तुम्हारे यहाँ की टॉयलेट कौन साफ करने आता है? क्यों? अरे हम 100% गारंटी तुम्हारे देते यहाँ हैं। गटर कौन साफ करने आता है रवि? अरे सर, मंदिर का तुम्हारा गटर कौन साफ करता है रवि, ये बताओ। जो साफ रवि करता तुम्हारा गटर होगा, कौन साफ करता है? हम कौन साफ सर करता है सिटी तुम्हारा में, गटर? तुम्हारा हम गटर कौन सर साफ मेरा, करता है रवि? तो वही रवि तो तुम्हारा बोल रहे गटर हैं कौन सर। साफ करता है? रवि तो तुम्हारा गटर सुनिए, कौन साफ करता है? तो सुनिएगा तब तो सर। हाँ बोलो हम ना, कौन साफ करता अभी है? ब्राह्मण अभी साफ सिटी करेगा? अरे ब्राह्मण अभी गटर साफ करने आता है? अभी सिटी में रहता है, सिटी में कौन क्या करता है हाँ वो साफ कर। सिटी में पूछ रहा हूँ, कौन सी सिटी में रहते हो? कौन सी सिटी में रहते हो? अभी कोलकाता में रहता है, कोलकाता। कोलकाता में गटर साफ कौन करता है, बताओ चलो। तो सर मान लीजिए कोई करता है, ब्राह्मण आपसे गटर साफ उस करते हैं? तो उससे ब्राह्मण पूछने गटर साफ थोड़ी, करते हैं कोलकाता में? आप तो गारंटी ले सकते हैं कि वो कुछ भी, तुम्हारा मतलब जो ब्राह्मण आप साफ बोल, कर रहा है कि गटर, ब्राह्मण गटर साफ कर रहा है कोलकाता में, या ठाकुर कर रहा है? हम 100% गारंटी लेते हैं कि वो भी लोग साफ करता है, वो भी लोग साफ करता है, गारंटी है। कोई नहीं लेकिन साफ आप करता रवि, ये झूठ मत बोलो, ठीक है? अभी मैं कलकत्ता एक की न्यूज़ काम दिखा के करते हैं, बता मॉरल दूंगा वहाँ टीचर पे, सर, ठीक है? हाँ। एक क्या काम झूठा करते हैं। आदमी है, हाथ झूठ बोल कंगन रहा को है। अरे आरती सर, क्या यार? एक इसे डेटा नहीं दिखाओ। रवि भाई, आप अपना पॉइंट प्रूव करो। आप नेक्स्ट टाइम आना वीडियो बना के जिसमें आप खुद गटर साफ कर रहे हो। नहीं, अरे गटर में सर, घुस के हाँ, ये बहुत पॉटी साफ बेहतरीन करता बात है। है। ये हाँ, करके पॉटी आओ आप साफ यार करने अगली के बार। लिए। हम ये बोल रहे हैं कि सर जो मंदिर का नहीं नहीं पुजारी नहीं, होता है वो ST SC भी होता है सर, ये प्रूफ है। चल पागल है रहने दे क्या रवि, चल भाई? हो गया, हम चल चल निकल निकल, आपको हो गया यार, हम बात। आपको दिखा चल रहने सकते हैं सर। दे। हमें पता है बेटा, हम भी यहीं रहते हैं उत्तर प्रदेश में, हमें सब पता है हम क्या होता है। हम आपको दिखा दे सर, हम आपका मतलब जो भी हमें उसका दिखाने की जरूरत आर्टिकल, नहीं है रवि, हमें तो पता है ना नाली साफ कौन करता है। हम बोले तो मंदिर में आप भी लोग पूजा कर सकते हैं सर, चलो आपका हम सर ठीक है, इसे दिखा दे। करवाते हैं ना। आजाद, रहने दे आपको तुम यार। आजाद रवि भाई, हम ये आज यार, आप आज की स्ट्रीम इससे देखो। गटर का वीडियो आज की बनवाओ। अगली हम बार आप आओ बोल दे लेके रहे। भाई गटर का अरे वीडियो। सर, मैं तो बोला हूँ सर, गटर जो को खुद मंदिर जो, साफ करके, अरे छोड़ो ना बाकी मंदिर मंदिर छोड़ दो, गटर खुद साफ करो, उसका वीडियो बनाओ, अपना चेहरे को ब्लर कर दो और यहाँ पे लेके आओ। चलो। हाँ, एक सेकंड, जो एक जॉब निकला था, ठीक है ना, अरे एक बस जॉब निकला बस था यूपी। बस अरे भाई, यार अरे क्या रवि, ये है? बातें बस नहीं जॉब सुननी नहीं जाओ, यार, रहने दे। बस चलो अब क्या जाओ। झूठे आदमी है सर, आज मतलब इसी पे स्ट्रीम किस किया स्तर हूँ पे भाई, आदमी देख है ये लेना स्तर का जाके कि आदमी। जातिवाद कितना है। तुम्हारे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि राम का नाम नहीं बचता, वो चमार है, और तुम यहाँ पर गोल गोल बातें घुमा रहे हो कि